अध्याय 1 आधुनिक समाज में प्रबुद्धता की भूमिका। भाग 1। एनलाइटमेंट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं सभी को नमन करता हूं और आप सभी के अंदर जो परमात्मा है उनको भी मैं नमन करता हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। सॉन्ग ऑफ एनलाइटमेंट। हे आत्मा, तुम एका हो, तुम सर्वोपरि हो। हे आत्मा, तुम सर्वव्यापक और हम तुम्हें परमात्मा के रूप में जानते हैं। हे आत्मा, तुम अनंत हो और तुम्हारा जन्म कभी नहीं हुआ है। हे आत्मा, न ही तुम कभी मरते हो, न कभी किसी को ही मारते हो। जो ऐसा देखते हैं कि तुम मर गए हो या तुम मारते हो, वे ही बंधन में है। हे आत्मा, मुझे बंधन से मुक्त करो। मुझे बंधन से मुक्त करो। ज्ञानदा, जो सप्त ज्ञान भूमि क्षेत्र के सबसे प्रथम चरण है, जहां पर ज्ञान की संतुष्टि होती है, इसी के विषय में हम आप सबको बता रहे हैं। प्रबुद्धता इस समाज में क्या स्थिति रखता है और ये क्या है, इसके विषय में हम लोग जान ले, समझ ले। आज समाज में हम लोग अपने को बहुत ही ज्ञानी, शिक्षित, व्यवस्थित ऐसा देखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं भली भांति से कि जो ये डाटा है, इसी से हमें सूचना प्राप्त होती है। क्योंकि ये अगर हम इसको सही तरीके से रख दें तो ये सूचना बन जाती है, और यही सूचना हम उसको ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम ज्ञान, इसी को परिणित कहा जाता है। और ये ज्ञान जब धीमे धीमे अपने विस्तार करता है, तब जाकर ये परम ज्ञान की अवस्था में प्रकट होता है। तो डाटा से इंफॉर्मेशन, जब वो लॉजिकल सीक्वेंस में हो, और इंफॉर्मेशन जब ये बंडल्स हो जाते हैं हमारे अंदर, तो ये ज्ञान के रूप में नॉलेज बन जाता है। और नॉलेज ही ये धीमे धीमे बंडल होते होते हमारे अंदर के सारे पट खोल देता है। इसी को हम कहते हैं विजडम। डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज से विजडम। लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये विजडम जो है, इसको हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये अनकम्युनिकेबल है। लेकिन हम लोग भी विजडम को कई प्रकार की दृष्टिकोण से, इसको हम लोग व्यवहार जगत में हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, केवल कई प्रकार की दृष्टिकोण से। हमारे समाज में ये व्यवस्था आज से नहीं, बल्कि हजारों सालों से इस प्रकार से बनी हुई है। क्योंकि जिसने भी परम ज्ञान को पाया है, वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इसको समाज में फैलाए, बताए। और यही कारण है कि आज हमारे समाज में कई प्रकार की पुस्तकें हैं, जिसको हम लोग स्क्रिप्चर्स के रूप में जानते हैं, जो कि धार्मिक स्क्रिप्चर्स, जैसे हमारा सनातन साहित्य,
ये बड़ा बृहत है, क्योंकि इसके अंदर एक आदमी का काम नहीं, बल्कि ऐसे श्रेष्ठ हमारे जो एंसेस्टर थे, जो प्रबुद्ध हो गए, उन लोगों ने अपना इसमें ज्ञान सजो के रखा है। अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं इस ज्ञान को, लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये संसार बड़ा प्यारा हुआ, बड़ा सुंदर सा इसलिए जान पड़ता है क्योंकि यहां पर ज्ञानी ने अपने ज्ञान की व्याख्या बड़े स्वरूप से व्यक्त की है, लेकिन सब अलग अलग दृष्टिकोण से। इसलिए जब हम विजडम को जानने की कोशिश करते तो हमें समग्र दृष्टिकोण को जब तक हम धारण नहीं करते हैं तब तक हम उसके विषय में अनभिज्ञ ही रहते हैं। आखिर ये परम ज्ञान की अवस्था थी क्या, जो हमारे सनातन साहित्य में वर्णन है? सनातन साहित्य के अंतर्गत में ये सबसे प्रथम बात रखी गई है कि ऐसा कुछ है जिसे कि हम उसको परमात्मा के रूप में जानते हैं, और जीव और परमात्मा का केवल भेद ही तो मिटाना है, क्योंकि जीव और परमात्मा में केवल एक छोटा सा भेद है, और वो है अज्ञानता। जीव अज्ञान के स्वरूप में स्थित है और परमात्मा ज्ञान के स्वरूप में स्थित है, और जब जीव अपनी अज्ञानता को नष्ट करता है तो वही परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसी अवस्था को हम लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन के रूप में देखा है। आखिर इतने धर्म जो हैं आज केवल उसी के विषय में बताने की कोशिश तो करते हैं, सब अलग अलग दृष्टिकोण से, और लेकिन सबका गोल एक ही है कि अज्ञानता को नष्ट करना है और ज्ञान को में स्थित होना है, यानी कि हम सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करें। बहुतों ने इस परम अवस्था को प्राप्त किया है केवल ज्ञान के सहारे, जिसमें हम बुद्धा को देखते हैं, कोई जीसस को भी जानता है, कृष्ण, राम आदि, शंकराचार्य, जनक, व्यास, महर्षि, रमन, ओशो, रामकृष्ण परमहंस और उनके परम शिष्य विवेकानंद, और भी बहुत लोग हैं जो कि इस प्रबुद्धता का उन्होंने अनुभव किया है, और उन्होंने इस समाज को इसकी विभिन्न स्वरूप को बताने की कोशिश भी की है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि विजडम को हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक साधारण पुरुष के लिए उसको अपनी अज्ञानता के विषय में भी इतना पता नहीं है कि वो अज्ञानी है और उसको वो कैसे दूर करे। तो फिर वो ज्ञान की इस समग्रता को किस प्रकार से वो धारण करेगा, प्रबुद्ध कैसे होगा, क्योंकि प्रबुद्धता उसके लिए अभी भी एक अवधारणा के रूप में है। आखिर हम ये बात जान ले, समझ लें कि प्रबुद्धता है क्या। कई लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई कहता है कि एनलाइटमेंट है, इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है, ज्ञानोदय, प्रबुद्धता। और कुछ लोग कहते हैं कि ये कैवल्य है, इसको सच्चिद आनंद के रूप में देखें। कोई कहता है कि शिव स्वरूप, मोक्ष, महामुक्ति, परम गति, ब्रह्म, एका, विष्णु, जिष्णु, इदमदरा, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम तत्वमसि, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन, ईश कोटि, ब्रह्म कोटि, महासमाधि, कोई प्योर कॉन्शियसनेस, तमाम रूप से ऐसे शब्द आज समाज में है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, जो कि ये बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, एक ऐसा अवस्था है, एक ऐसी अवस्था में मनुष्य अपने को प्राप्त किया ज्ञान के सहारे, जिसमें उसने मुक्ति को अनुभव किया।
आखिर ये एनलाइटमेंट है क्या? एनलाइटमेंट किसी भी एक ऐसे मनुष्य की अवस्था है जो कि उसने ज्ञान के माध्यम से परम ज्ञान की एक ऐसी अवस्था में उसको अनुभव हुआ जिसमें कि उसको पूर्ण मुक्ति का अनुभव, यानी कि समस्त बंधन से मुक्ति का उसको ऐसा अनुभव होना ही, यही हम एनलाइटमेंट के रूप में जानते हैं। ये किसी एक विशेष आदमी जिसके अंदर बहुत ज्ञान हो, उसकी एक ऐसी अवस्था है। इसके विषय में ही एनलाइटमेंट ऐसा देखा गया है और इसको ये बोला गया कि ये इंसान का जो गोल है, यानी कि उसका अंतिम लक्ष्य एनलाइटमेंट है, क्योंकि आखिर वो डाटा का करेगा क्या? इंफॉर्मेशन से बाद ज्ञान, आखिर इतना ज्ञान को वो समग्र रूप से रखने बाद उसके अंदर ये ज्ञान का ऐसा विस्फोट होता है जिसी के कारण उसको सेल्फ रियलाइजेशन, इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। यानी कि एक ऐसी अवस्था जिसके विषय में अज्ञानी लोग तो अनभिज्ञ हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो इसके लिए बड़ी ललाहित रहते हैं इस अवस्था को प्राप्त होने के लिए। अज्ञानता की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता में अपने मूढ़ता के कारण वो कोई चीज सिद्ध नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पर बुद्धि की न्यूनतम अवस्था होती है। इस संसार में इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन इन नामों से लेना क्या देना, क्योंकि ये अवस्था है। ये एक ऐसा फल है जिसने इसको चखा, उसने इसको अलग अलग शब्दों में इसको वर्णन किया। वही तो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में यही तो चीज अंकित है, और एक समझदार आदमी ही इसको भली भांति से निरीक्षण करके ग्रहण कर लेता है, और वो भी यही समझता है कि हाँ, शायद ऐसा ही है। आज प्रबुद्धता के विषय में अगर हम देखें तो हमारे सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के अंतर्गत, उपनिषद वेद के अंतर्गत ऐसी धारणा और ऐसी मुक्ति के विषय में एक जानकारी नहीं, ऐसी तमाम जानकारी और ऐसी मान्यता है कि ये प्रबुद्ध लोगों का ही देन है। तो आज हमारे वेदों में है क्या, उपनिषद में है क्या? केवल ये प्रबुद्ध लोगों का ही वहां पर उनकी ज्ञान का समग्र भंडार के रूप में वो स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि एनलाइटमेंट के 3 फेजेस हैं, सबसे प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। क्योंकि ये ज्ञान की उपलब्धता के विषय में, क्योंकि जिस प्रकार से पहले दिन आपको ये महसूस होता है कि आज हम परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच गए, कुछ जानकारी हासिल हो गई, तब ऐसी अवस्था को हम प्रथम चरण, और इसी प्रकार से ये धीमे धीमे एडवांस होकर अंतिम चरण पे, जहां पर उसके समस्त भेद, जीव के समस्त भेद नष्ट हो जाते हैं और वो अपने को ही ईश्वर के समतुल्य जानता है। आखिर दोनों में भेद तो केवल एक ज्ञान और एक अज्ञानता के कारण ही तो है। हम जीव अज्ञान स्वरूप के रूप में देखते हैं और ईश्वर को ज्ञान स्वरूप के रूप में, और दोनों में भिन्नता नष्ट हो जाती है, दोनों एका को प्राप्त होते हैं। इसी को कैवल्य के रूप में हमारे प्रबुद्ध लोगों ने इस प्रकार से, ऐसा निर्णय हमारे शास्त्रों में है। आखिर ये जो तरीका है कि हम अपने जिंदगी में धीमे धीमे उस अंतिम छोर पे किस प्रकार से पहुंचे, ये केवल हमारे सनातन धर्म के अलावा और किसी धर्म में इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारा सनातन धर्म अति महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें मोक्ष और मुक्ति का रास्ता परम रूप से दर्शाया गया है। इस प्रबुद्धता से हमको फायदा क्या होगा?
अगर हम इस बात से देखें, इस बात को सोचें कि आखिर हम प्रबुद्ध होना ही क्यों चाहते हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आखिर हम ज्ञान को प्राप्त कर ही क्यों रहे हैं, और ज्ञान की और विशालतम श्रृंखला में अपने को हम क्यों फंसा रहे हैं, और भी ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान। आखिर हम इतना ज्ञान क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि आखिर हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं, किस प्रकार से हमारा इस सृष्टि का अनुपालन होता है, क्योंकि ये सृष्टि बड़ी मैजिकल लगती है। सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ व्यवस्थित। आखिर इस व्यवस्था को समझना ही तो है, हमको अपने एक एक स्वरूप को जानना है। ये इतनी समग्र और विशाल संसार को देखकर हमारे अंदर लगातार जिज्ञासा और चेष्टा बनी रहती है कि आखिर ये सब इतना बड़ा बवंडर क्यों, ऐसा क्या है? इसका कोई ना कोई तो एक मूल रूप होगा। इसके विषय में लगातार ऐसा सोचना, समझना और इसके लिए खोज करना, तो कोई ना कोई तो इसका एक कारण तो होगा। उस कारण स्वरूप को जानना ही प्रबुद्धता की हम यहां पर जरूरत को महसूस करते हैं। आखिर हम प्रबुद्ध हो गए तो आखिर इससे फायदे क्या होंगे? ज्ञान की रूप को अगर आप देखेंगे तो जो इस संसार में समस्त जो सब प्रकार का ज्ञान रखता वही तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो प्रबुद्ध पुरुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली ऐसा होना चाहिए। आखिर हम इसको पहले समझ लें कि इस प्रबुद्धता का फायदा क्या है, क्योंकि जिस दिन जो मनुष्य प्रबुद्धता को प्राप्त होते हैं उनके जीवन में अचानक यकायक एक ऐसा बदलाव आता है और वो इस पूरे समाज से थोड़ा सा अलग जान पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज अभी भी अज्ञानता से लड़ ही रहा है। और ये जो पुरुष है, जो प्रबुद्ध है, ये अज्ञानता को पूरी तरीके से समाप्त करके ज्ञान को प्राप्त करके परम ज्ञान में स्थित है। तो हम यहां पर उसको अपनी इस अज्ञानता की दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तो हम जूझ ही रहे हैं, लेकिन ये मुक्त कैसे हो गया, ये परम ज्ञान को कैसे प्राप्त हो गया, आखिर उसके अंदर क्या लक्षण है। तो प्रबुद्धता के विषय में हम आज ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जो प्रबुद्ध हो जाते हैं तो ये किस प्रकार से वो बताते हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये आनंद की सर्वोपरि स्थिति है, ये भय से रहित ऐसा है। तो हमने कुछ यहां पर कुछ नोट डाउन किया है जिसके कारण हम एनलाइटमेंट की बेनिफिट्स को हम बताते हैं। आखिर जिनको प्रबुद्धता प्राप्त हो गई उन्होंने इस प्रकार से जाना है कि इस संसार में प्रबुद्ध के होने से हमें क्या क्या फायदा होता है। तो इस फायदे को इस मनुष्य जाति के सामने इसको रखा जाए ताकि लोगों के अंदर ऐसी चिंतन हो कि हाँ, हमें भी प्रबुद्ध बनना है। केवल इसी अज्ञानता से लड़ते लड़ते जीवन को अज्ञानता में ही समाप्त करना नहीं है, बल्कि हमें ज्ञान और उसके बाद परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचना है। तो आखिर हमें एनलाइटमेंट यानी प्रबुद्धता से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरा इस पे हम नजर डाल दें। कहते हैं कि प्रबुद्धता के प्राप्त होने से आपको इस संसार का जो शोक है और जो व्यथा है वो नष्ट हो जाता है। आपका मन एकदम परम शांत हो जाता है और आपके समस्त तनाव, इस संसार के समस्त तनाव वो नष्ट हो जाते हैं और जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। सभी प्रकार से आपकी प्रगति हो जाती है, क्योंकि आप सब ओर से ज्ञान में स्थित रहते हैं और हर चीज को करने की पूरी क्षमता रखते हैं। आपकी बुद्धि, कहते हैं कि बुद्धि एकदम सर्वोपरि की स्थिति में हो जाती है। हम अपनी बुद्धि को बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोग अपनी बुद्धि को परम अवस्था में, उनके पास कोई भी समस्या का हल यकायक हो जाता है और उनके अंदर परम ज्ञान को
प्रकट करने की भी क्षमता होती है, क्योंकि जो हम लोग परम ज्ञान को हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उसके विषय में अनभिज्ञ हैं, लेकिन प्रबुद्ध लोग उस परम ज्ञान के विषय में बात करते हैं, और ये तो बड़ी अच्छी चीज है। इसीलिए हम उन लोगों को सुपर नेचुरल बीइंग्स के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि वो विशेष लोग होते हैं और उन्होंने जीवन को जीवंत रखने के लिए जीवन को ही चुनना उन्होंने बेहतर समझा है, जबकि और कोई भी अन्य वस्तु पर अपना जीवन को समर्पित नहीं करते, बल्कि जीवन को ही एक बेहतर जीवन के रूप में देखते हैं। उनका जीवन बड़ा पौरुष से भरपूर, बड़ा सुख सामग्रिक सुख से भरा हुआ और रोग इत्यादि से वो दूर रहते हैं। किसी प्रकार के कोई भी मोह और माया उनके आसपास नहीं होती है और वो निडर होते हैं, ऐसा देखने को प्राप्त होता है। उनके अंदर बल, अत्यधिक बल और दृढ़ता पूर्ण रूप से दृढ़ रहते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने में वो लगे रहते हैं, नियमित रहते हैं और बड़े सत्यवादी होते हैं और बड़े सादगी जीवन जीते हैं, बड़े खुश और संतुष्ट। इस संसार में इन्हीं लोगों को संतुष्ट बोला गया है। इनके अंदर दैवी प्रकृति होते हैं और ये पूरे संसार के मित्र के रूप में देखे जाते हैं, और कोई भी समय हो या कोई भी ऐसी अवस्था हो, अपने आप को ये तुरंत एडजस्ट कर लेते हैं। सुख या दुख में इनको आप समता के रूप में देखें। ये पूरे विश्व के प्राणी के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र के विषय में सोचते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरे विश्व की चिंता करने में इनका, और ये शांति के दूत में अपने आप को इस संसार में देखते हैं। ये सब प्रकार के काम में निपुण, दक्षता, सब चीजों में दक्षता हासिल करते हैं और इनके अंदर नेतृत्व की असीम क्षमता होती है। बड़े उदारवादी और मुक्त और स्वतंत्र, ये भी इनके लक्षण है। ये अपने अंदर के थॉट्स और इमोशंस को बड़े आसानी से व्यक्त कर लेते हैं और बड़े बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि से बड़े स्ट्रांग होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं उसमें ये पूरी तरीके से उनको सक्सेस अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि इनको हराने वाला कोई होता ही नहीं है। और इनके जीवन का एक पर्पस होता है, यानी कि हम क्यों रहते हैं। कोई कहता है कि हम भोग करने के लिए पैदा हुए, कोई कहता है मैं लड़के ही जीऊंगा, लेकिन इनका अपना एक जीवन एक पर्पसफुल होता है। इनको अपना मालूम हो जाता है कि आखिर वो हैं कौन और वो किस कारण इस संसार में आए हैं। बड़े मेहनती होते हैं और लेकिन ये कर्म के फलों में अपना संबंध अपना हटा लेते हैं, ये बंधन को छोड़ देते हैं, क्योंकि कर्म जो फल के रूप में हमें बांधता है ये उसी को त्याग देते हैं और पूरे संसार के कल्याण में अपने को लगा देते हैं। बड़े नेक होते हैं ये। इनके पास बैठ जाइए तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको कब मोहित कर ले, क्योंकि ये नेक दिल तो होते हैं लेकिन शक्तिशाली भी होते हैं। ये अपने जिंदगी को हर सिचुएशंस में अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। बड़े गहरे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं और आशीर्वाद देना और कल्याणकारी होते हैं। ये पवित्र होते हैं और ये वास्तव में इन्हीं को हम रियल कहते हैं, रियलिस्टिक, क्योंकि इनके पास कोई प्रकार का आडंबर नहीं होता है और न ही ये किसी के प्रति द्वेष भाव से देखते हैं। इसलिए हम उनको अक्सर कहते हैं कि ये डिविनिटी को कनेक्ट करते हैं, ये दैवत्व स्वरूप में अपने को स्थित रखते हैं। इनको कोई भी जज नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके वास्तविक अनुभव को ये जब प्रकट करते हैं तभी हम इनको जान पाते हैं, अन्यथा इनके विषय में हम किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं रख सकते हैं। ये सबको करुणामयी स्थिति में
सबको देखते हैं और सबको क्षमा करने के कॉन्फिडेंट होते हैं। ये खूब जोश से भरे होते हैं और किसी भी ऐसे समय पर ये अपने आप को इमोशनली स्टेबल, बिल्कुल इमोशनली स्टेबल इनको कह सकते हैं। कुल मिला के इन्हीं को एक वास्तविक एजुकेटर के रूप में हम देख सकते हैं। इनको प्राय लोग गुरु के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही हुआ है क्योंकि अज्ञानता को नष्ट करने वाला, ऐसा हम देखते हैं। हालांकि और भी बहुत सी बेनिफिट्स हैं एनलाइटमेंट की, लेकिन हमने कुछ आपको बताए हैं और इसको आप आगे भी और भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आखिर हमें प्रबुद्धता क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पर हमें इसकी इतनी संभावनाएं दिख रही हैं। मनुष्य जाति की जो संभावनाएं हैं जिसके कारण उसका जीवन में कल्याण होना है, वो प्रबुद्ध होने पर ही उसका हकीकत में कल्याण होता। आखिर इस संसार में अज्ञानता से कोई लाभ तो है नहीं, केवल मूढ़ता ही के कारण हम इस संसार में बने रहने के लिए तो विवश तो नहीं है, लेकिन हमारा कोई कारण तो है जिसके कारण हम इस संसार में हम आए हैं। आखिर ये सृष्टि हमको इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, हमको एक एक चीज से अनभिज्ञ करा रही है, क्योंकि कुछ इसकी अवश्य कोई कारण है। तो हम ये बात समझ लें कि आखिर जो प्रबुद्धता का जो सीक्रेट है वो हमारे वेद, उपनिषद, पुराण और ऐसे और भी धार्मिक ग्रंथों में है, लेकिन इतना विस्तृत और वृहत होने कारण हम उसकी कोई एक रोड मैप नहीं निकाल पा कि आखिर हम किस तरीके से हम प्रबुद्ध को प्राप्त हो। और इतना लोगों के अंदर अवधारणा और इतनी भ्रांति हो गई इन पुस्तकों के विषय में, ये सही है कि ये सही है, यहां पर तो ऐसा लिखा है, यहां पर ऐसा लिखा है, तो कोई एक समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त होने में हम लोग अक्षम। इसी कारण हमने प्रबुद्धता के मार्ग को शायद हमने उन्हें त्याग दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सब मिलके इस प्रबुद्धता के मार्ग को त्याग दिए। आज बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और स्वयं में भी बहुत से ऐसे लोग जो अकेले चल पड़े हैं और अज्ञानता के मूल स्रोत को नष्ट करने के लिए। और इस समाज में अज्ञानता को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, इसमें भी वो लोग लगे पड़े, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से वो प्रबुद्ध न हो पाए, न प्रबुद्धता की कोई ऐसी मापदंड या कोई ऐसा रास्ता वो खोज नहीं पाए। इस बात की हमें दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में, वेद, पुराण, उपनिषदों में इसका मार्ग भी अच्छी तरीके से दिया गया है, लेकिन हम शायद उसको ठीक तरीके से खोज नहीं पाए। जो आज ये कहते हैं कि जीवन तो छोटा है और प्रबुद्धता के लिए समय कहां है, ऐसे लोग आज बहुतायत में इस संसार में है। वो किसी और चीजों में लिप्त है, उनका मन किसी और चीज को पाने में, लेकिन वो बंधन के रूप में ही अपने को सर्वोपरि मानते हैं। और भी हम ले लें, ये भी ले लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन प्रबुद्ध हम क्यों हो? लेकिन प्रबुद्धता तो उनका अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रबुद्धता के विषय में वो अनभिज्ञ है। वो छोटे से जिंदगी को और भी मेहनत करके छोटे सा सुख के लिए अपनी पूरी जिंदगी को सर्वनाश के रूप में स्थित कर देते हैं। और हकीकत में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अपने में आनंद उन्होंने वो ढूंढ लेते, और जो अज्ञानी वो छोटे छोटे सुखों में ही अपना वहां पर वजूद ढूंढता है। बस केवल इतना ही फर्क है। जो मनुष्य ये समझ ले कि जो सब्जेक्ट है, विषय है, विषय के भोग में
आनंद नहीं हो सकता है। अपने अंदर जो आनंद है उसकी अनुभूति, अगर उसको ये बात समझ में आ जाए, तभी वो ज्ञान और प्रबुद्धता की स्थिति में पहुंचने की कोशिश करता है। तो आज पूरे सोसाइटी में ये इस बात की लगातार चर्चा है कि हमें किस प्रकार से समाज को आगे लेकर जाना है। क्या हमारा समाज को केवल भोग और विलासता में ही डुबाए रखना है कि एक पीसफुल सर्वाइवल के लिए भी हमें सोचना है, जहां पर हम लोग रोजमर्रा के दर्द और बंधन की से मुक्त हो जाएं। ये बात की भी लगातार चर्चा बनी हुई है। क्या ऐसा नहीं है कि आज हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो कि मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति तो सभी लोग चाहते हैं, ध्यानपूर्वक देखें। कभी कभी समाज के अंदर झगड़े हो जाते हैं, वार हो जाता है। आखिर इतनी रोग है, इतनी भुखमरी हो जाती है, और अज्ञानता के कारण इलिटरेसी, एजुकेशन नहीं है। एनवायरमेंटल की अपनी समस्याएं हैं, इतना पोल्यूशन है और इतना सफोकेशन हो रहा है, इतना, क्योंकि पॉपुलेशन की बढ़ती जा रही है और चीजों की कमी होती जा रही है। और हम लोग रिलीजियन के इंटॉलरेंस, यानी दूसरे के धर्म को, धार्मिक लोगों को बर्दाश्त करने की जो हमारे अंदर क्षमता है वो भी खत्म सी होती जा रही है। हर जगह कहीं खेतों में अनाज नहीं हो रहा है, तो कभी बरसात में भी दिक्कत हो रही, इरिगेशन की प्रॉब्लम्स हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, सोशल इविल्स हैं, और ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिसको हम लोग जानते हैं कि सुपरस्टिशंस है और उसको समाज से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हटा नहीं पाते। तो इतना झगड़े और अमीर लोगों के बंधन में रहना, इतना टैक्स देना गवर्नमेंट को, तो आतंकवाद भी इसी में समाया जा रहा है। तो इतना और भी कुछ है जिसके कारण हमको इन सब से मुक्ति चाहिए। और मुक्ति के लिए बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, लोग भी लगे हुए हैं कि हमें मुक्ति किसी न किसी तरीके से, किस प्रकार से मिल सकती है। तो इनको दूर करने के लिए तमाम संस्थाएं भी लगी हुई है, लेकिन किसी का दिमाग प्रबुद्धता की तरफ नहीं गया है। क्योंकि प्रबुद्ध, अगर हम समाज को प्रबुद्ध कर देंगे तो इन सब चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की अधिकता से ये सब अपने आप ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब अज्ञानता के कारण ही तो है। आज ऐसा नहीं है कि ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि 200 साल पहले से जो ज्ञान ने अपनी वृद्धि को विस्तार किया है, तो आज इतनी सूचनाएं हैं, लेकिन वो केवल एक ही लक्ष्य को है, केवल साइंस और डेवलपमेंट, उसका एक ही लक्ष्य है कि हम इस संसार में और सुख को प्राप्त करें, चीजों को हम आसानी से कर सकें और अपने कष्टों को दूर करें। लेकिन ये सब कुछ काफी नहीं है, क्योंकि हमें हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर भी कुछ रोशनी और संतुष्टि चाहिए, जो साइंस नहीं दे पा रहा है। ऐसा इस संसार में देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर आए, एक रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच में बैठे, कुछ साल यहाँ रुके और उसके बाद यहाँ से चल पड़े, क्योंकि ये संसार एक रेलवे प्लेटफॉर्म की ही तरह तो है। लोगों का आना और जाना लगातार बना रहता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि वो आया कहां से और जाएगा कहां से। इसी काल को हम लोग लाइफ कहते हैं। जो ये बात जान गए, समझ गए, उन्होंने हम लोगों को एक रास्ता बताया। हमारे धर्म ग्रंथों में वो रास्ता, इसी को हम प्रबुद्ध का रास्ता कहते हैं, इसी को ज्योति पथ के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश ही प्रकाश, और प्रकाश का कार्य एक ही है कि वो अंधकार को नष्ट करता है। वास्तव में हमारा जीवन केवल प्रबुद्धता के कारण ही सुखमय हो सकता है, लेकिन आज हमारे परिवेश में कोई भी प्रबुद्धता के विषय में बात नहीं करता है, क्योंकि प्रबुद्ध के विषय में हम लोग अनभिज्ञ, हमारे
जो शैक्षिक कार्यक्रम है उसमें भी प्रबुद्धता के विषय में कोई जानकारी नहीं है। बाकी सब चीज की जानकारी है। रोज मर्रा में साइंस आगे कितना बढ़ रहा है, मैथमेटिक्स कैसे होना है, हमको अच्छी नौकरी कैसे पानी है, सब कुछ तो है। लेकिन हम लोग प्रबुद्धता के विषय में अनिभिज्ञ हैं। पूरा समाज प्रबुद्धता के लिए अंदर ही अंदर फड़फड़ा रहा है, लेकिन कहीं कोई बाहरी चेष्टा या रास्ता हमारे समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई प्रबुद्धता नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। या ऐसा लगता है कि इस समाज में गवर्नमेंट और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो हम लोगों को प्रबुद्ध होने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए प्रबुद्धता के विषय में एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रबुद्धता को हटा दिया गया है, ताकि हम लोग उनके गुलाम बने रहें और उनकी चीजों को हम लोग करते रहें, उन्हीं के आज्ञा को पालन करते रहें। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता होगा कि अगर सारा संसार में सभी प्रबुद्ध हो जाएंगे तो फिर उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी अस्तित्व के खतरे का क्या काम? अगर ऐसी धारणा, अगर जो सर्वोपरि संस्था हो, अगर उनकी ही ऐसी धारणा हो कि हम लोग गुलाम बने रहें और प्रबुद्धता का मार्ग हमारे पास कभी ना पहुंच पाए, ये तो हमारे सोसाइटी को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा एक दिन। क्योंकि आखिर ये अज्ञानता के कारण ही इस प्रकार की दृष्टिकोण ऐसे होती है। प्रबुद्धता के कारण ही संसार में मनुष्य सर्वोपरि आनंद को प्राप्त करता है और सर्वश्रेष्ठ बनता है। तो प्रबुद्धता के लिए हम लोगों ने आखिर क्या किया? हमारे एजुकेशन में कहीं पर भी कोई प्रबुद्धता का कोई केंद्र ही नहीं है। हमारे संस्थान, स्कूल, कॉलेज में कहीं पर भी प्रबुद्धता का पाठ्यक्रम नहीं है, क्योंकि हम को ये सबसे ज्यादा प्रिय और ये सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। तो कहीं पर भी एक स्कूल नहीं है जो कि एनलाइटमेंट का स्कूल हो। आखिर हम प्रबुद्धता कहां सीखेंगे? क्या हम अपने जीवन के कुछ समय निकाल के दुनिया भर की ग्रंथ लेकर उसमें हम खुद ही मैप करें और एक नतीजे पे पहुंचे? या पहले से कोई नतीजा है? हमको कोई बताने वाला तो होना चाहिए, कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर ये कहता हूं कि यहाँ पर एक ऐसा स्कूल होना चाहिए कि एनलाइटमेंट का स्कूल भी तो हो। आज हर विषय में यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, बैंक के स्कूल्स तक हैं। रेलवे का भी स्कूल हो गया है, एयरफोर्स का अपना स्कूल है, सब के अपने स्कूल हैं, इंजीनियरिंग के विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर के विश्वविद्यालय, लेकिन प्रबुद्धता का कोई भी विद्यालय नहीं है। हाँ, कुछ गुरुकुल अवश्य है जहां पर संस्कृत और वेद पढ़ाए जाते हैं, वो भी केवल संस्कृत को पढ़ाने के लिए है, लेकिन उसके अंदर भी प्रबुद्धता का कोई भी ज्ञान नहीं सिखाने वाला। तो लेकिन हमको प्रबुद्धता चाहिए और इसी कारण हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं तथाकथित, जो अपने को कहते हैं कि मैं प्रबुद्ध हूं, और उनके संपर्क में रहते हैं और अपने को भी हम नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो केवल बहरूपिया ही जैसे है। क्योंकि उनको भी ऐसे लोगों से ठगना उनको इसलिए तो ऐसा रूप बना लिया है। आज मंदिर, मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे चर्च हो, कहीं पर भी कोई भी प्रबुद्धता की बात नहीं कर रहा है। सब एक दूसरे को धर्म में परिवर्तन करने में लगे हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको ये सुविधा दूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा। लेकिन प्रबुद्धता के विषय में सब अनिभिज्ञ है, क्योंकि कहीं पर भी प्रबुद्धता का कोई स्कूल नहीं है। आज माता पिता डरते हैं क्योंकि कुछ ऐसे तथाकथित हाइपोक्राइट गुरु, जो अपने आप को उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं प्रबुद्ध हूं,
और उसके बाद हमारे लड़के और लड़कियों का उन्होंने यौन शोषण तक कर डाला। कुछ ऐसे कल्ट भी बने हैं जो कि इस संसार में कई लोगों का मर्डर तक किए। ये संसार खत्म हो रही है, इसी प्रकार से उन्होंने जहर तक दे दिया। कैसे अनैतिक संबंध को उन्होंने स्थापित भी किया। बड़ा दुष्कर काम किया है उन लोगों ने। इससे हमारे माता पिता डरते हैं अपने बच्चों को उस राह पे, क्योंकि ऐसा हम लोगों को बताया गया कि भाई प्रबुद्धता वही प्राप्त करता है जो संसार को त्याग दे, पूरी तरीके से नंग धड़ंग हो जाए, जंगल में रहे, खूब तपस्या करे, तब जाकर प्रबुद्धता। और इस प्रकार से अवधारणा हमारे पूरे समाज में यही कारण है कि आज हम प्रबुद्धता से डरते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे रिलीजियस सेक्ट्स भी हैं जो अलग, जो कि उन्होंने जो सत्य का नॉलेज है उसको उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए एक नई पद्धति को, जिसको हम तंत्र कहते हैं, उसको उन्होंने स्थापित किया, जो कि वाम मार्ग कहलाता है। और उन्होंने अपने अनुयायी बनाकर उनको और भी पतन तक पहुंचा दिए। तो आखिर हमारे मुनि और जो एंसेस्टर्स जो तो प्रबुद्ध हुए थे, आखिर उन्होंने क्या बोला है, इसको अगर हम एक स्थान पे जाकर सीख सके, जहां पर एक जैसे क्लासरूम के अंतर्गत में हम जाके सीख सके, तो ये क्या व्यवस्था अच्छी नहीं होगी? जहां पर हम एक क्लास में बैठकर सभी लोगों के बीच में बैठकर प्रबुद्धता को हम प्राप्त करें, वहां पर इस मार्ग की चर्चा करें और इस मार्ग के विषय में जानकारी हासिल करके अपने नियमित जीवन के साथ हम इस संसार में जिए। हम ऐसी अवधारणा में क्यों जीते हैं? क्या एक गृहिणी भी एनलाइटेंड नहीं हो सकती है? क्या एक डॉक्टर भी एनलाइटेंड नहीं हो सकता है? एक इंजीनियर भी क्या एनलाइटेंड नहीं हो सकता है? इस संसार में प्रबुद्धता के कारण ही हम परम ज्ञान की अवस्था और प्रबुद्धता को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या, ये तो पागलपन है। जब हम समस्त प्रकार के ज्ञान को पा सकते हैं घर बैठे या स्कूल जाकर, तो प्रबुद्धता के ज्ञान को भी हम इसी प्रकार से पा सकते हैं, इसी प्रकार से पा सकते हैं। इसलिए एक स्कूल ऑफ एनलाइटमेंट की होना अति आवश्यक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम प्रबुद्ध लोगों की चर्चा करें और उनके विषय की बातें सबको बताएं और हम समझ लें कि प्रबुद्धता से हमारे जीवन में क्या व्यवस्थित हो जाएगा और कुछ भी अव्यवस्थित होने का कोई भी प्रमाण हमें प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हमको प्राप्त नहीं होता है। प्रबुद्धता सर्वोपरि सबसे परम है। इसको पाना हमारा अपने को पाने जैसा है और यही मुक्त है। जो प्रबुद्धता की तरफ आगे बढ़ता है वही मुक्त है।